देश भर में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना है। ये उपचुनाव 6 राज्यों में अलग अलग सीटों के खाली होने के कारण 5 सितंबर को हुए थे और देश में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव पर किन सीटों पर मतदान हुआ था वो जान लेते हैं और उपचुनाव की वजह भी क्या रही और इन चुनावों की अहमियत क्या है ये भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपचुनाव किन सीटों पर हुए। जिन 7 सीटों पर मतगणना हो रही है उनमें उत्तर प्रदेश की घोसी, झारखंड की डुमरी, त्रिपुरा की धनपुर और बोक्सानगर, उत्तराखंड की बागेश्वर, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी और केरल की पुतुपल्ली शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में घोसी सीट समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है और जो भाजपा में दोबारा शामिल हो चुके हैं। जहां सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने चौहान को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को कांग्रेस और वाम दलों का समर्थन मिला है। दारा सिंह पिछली योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री थे और उन्होंने जनवरी 2022 को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था और सपा में शामिल हो गए थे। वहीं सुधाकर सिंह 2012 में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की बागेश्वर सीट की, जो कि भाजपा विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद रिक्त हुई है। सत्तारूढ़ भाजपा ने सीट से चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को मैदान में उतारा है। 2007 से लगातार 4 चुनावों में चंदन दास ने जीत हासिल कर ली थी। कांग्रेस ने बसंत कुमार को मैदान में उतारा है और इस सीट में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी एससी विधानसभा सीट भाजपा विधायक विष्णु पांडे की मृत्यु के बाद खाली हुई है और उत्तर बंगाल की इस सीट पर टीएमसी, भाजपा और कांग्रेस समर्थित सीपीआईएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। 2016 में इस सीट पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी और 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ये सीट टीएमसी से छीन ली थी। वहीं त्रिपुरा के धनपुर और बोक्सानगर सीट जो है वो सीपीआईएम विधायक शमसुल हक के निधन की वजह से खाली हुई है और सिपाहीजला जिले की एक अन्य सीट धनपुर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक के विधायक पद छोड़ने के बाद खाली हुई थी। भाजपा के तफज्जल हुसैन मुस्लिम बाहुल्य बोक्सानगर में सीपीआईएम के मिजान हुसैन के सामने है और इस सीट को वाम दल का गढ़ भी माना जाता है। कभी वाम दलों का मजबूत गढ़ रहे धनपुर में भाजपा के बिंदु देबनाथ और सीपीआईएम के कौशिक देबनाथ के बीच सीधी लड़ाई है। इस बीच दोनों विधानसभा सीटों पर खुद मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भाजपा के चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया है। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। त्रिपुरा कांग्रेस ने लोगों से दोनों सीटों पर इंडिया के उम्मीदवारों को वोट देने का आग्रह किया था। झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई थी। यहां इंडिया विपक्षी समूह के प्रत्याशी बेबी देवी का सीधा मुकाबला एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी से है और ये सीट दोनों गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। केरल के पुथुपल्ली विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के निधन के बाद खाली हुई है। चांडी ने मई 2011 से मई 2016 तक केरल के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता का गले में कैंसर होने के कारण 18 जुलाई 2023 को 79 साल की आयु में बेंगलुरु के चिन्मय मिशन अस्पताल में निधन हो गया था। इस सीट का मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि यहाँ कांग्रेस, सत्तारूढ़ वाम दल एक दूसरे के सामने है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने पूर्व सीएम की मृत्यु के बाद उनके बेटे चांडी ओमन को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ वाम फ्रंट ने डीवाईएफआई नेता जैक सी थॉमस को उम्मीदवारी थमाई है। भाजपा ने अपने कोट्टायम जिला अध्यक्ष जी लिजिन लाल को मैदान में उतारा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।